दोस्तों, यह लव स्टोरी मेरी भाभी की है जो आगरा में रहती थी। शादी के बाद जब मैंने उनसे पहली बार मुलाकात की तो मैं उससे काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गया। तब उन्होंने मुझे अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया। मेरी भाभी का नाम तान्या है। यह 2018 की बात है, जब वह गांव में थी। घर पर 9 देवी देवताओं की पूजा हो रही थी। उस समय एक लड़का वहां आया और भाभी के जस्ट सामने बैठ गया और लड़का उन्हें देखने लगा। भाभी को पहले तो वह लड़का बहुत गलत लगा, फिर उसने भाभी को बहुत ज़्यादा देखना शुरू कर दिया। तान्या भाभी को बहुत प्रॉब्लम होने लगी और उसे मन ही मन में बहुत ज़्यादा अनाप शनाप बोलती थी। एक दिन जैसे ही वो भाभी के पास आया, भाभी ने एक जोर से थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिया। वो बहुत ज़्यादा डर गया और उस लड़के ने भाभी को देखना बंद कर दिया। वो लड़का उन्हें अब परेशान नहीं कर रहा था। उसने उसकी गली में आना भी बंद कर दिया। तभी भाभी को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी, क्योंकि वो लड़के के परेशान करने की आदी हो गई थी। जब उसे याद करने लगी, पर वो लड़का उन्हें कहीं नहीं दिखा। उस दिन भाभी की छोटी बहन का जन्मदिन था। सभी मस्ती कर रहे थे। भाभी भी ऑलमोस्ट उसे भुलाने वाली थी, लेकिन उसी दिन वो लड़का फिर आया और आते ही उसने भाभी को हाय कहा। इस बार भाभी ने कुछ कहते हुए उसे हाय का जवाब दिया। इसी से वो लड़का समझ गया कि कुछ तो बात है। फिर मेरी भाभी के भैया आए और बोले, अरे अमन, यहाँ तू क्या कर रहा है? चल थोड़ी बर्थडे में हेल्प कर। तो वो लड़का हेल्प करने लगा। हाँ, एक लाइट लेके घर पर चढ़ गया। मेरी भाभी ने उससे कहा, गिर जाओगे। तो उसने कहा, तुम हो तो सही मुझे संभालने के लिए। तान्या भाभी ने स्माइल की। वो भी स्माइल करने लगा। फिर बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। सभी पार्टी में एंजॉय करने लगे। तभी वो लड़का आया और बोले, तान्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो भाभी ने बोले, कहो। तो उसने कहा, मेरा टाइम पास बनोगी? तभी भाभी ने क्या कहा, क्या कह रहे हो? तो वो लड़का पहले डरने लगा और उसने बोल दिया, आई लव यू तान्या, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम मेरी ज़रूरत हो। भाभी तो पहले से ही उससे प्यार करती थी, लेकिन फिर भी बोल दिया, सोच कर बताऊंगी, तुम अपना फ़ोन नंबर दे दो। और 2 दिन बाद भाभी ने बोल दिया, आई लव यू। अमन की लव स्टोरी शुरू हो गई। आफ्टर 6 मंथ दोस्तों, भाभी की शादी तय हो गई और वो लड़का दोनों अलग हो गए। इसी गम में भाभी ने अपने हाथों पर उसके नाम चाकू से लिख डाला और यह सुनते ही उस लड़के ने भी अपने हाथ पर भाभी का नाम लिख डाला। शादी वाले दिन वो लड़का बहुत रोया और 3 दिन तक रोता रहा। फिर भी भाभी ने उसे फ़ोन से कॉल की और कहा, तुम मेरे देवर के दोस्त बनकर मुझसे मिलो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। और वह आ गया और मौका देखकर मैंने उस दोनों को मिलाया। लड़का दोनों ही बहुत रोए। जो भी मन की बातें थी सभी शेयर की। आखिर में लव का द एंड करने जा रहे थे। फिर मैंने कहा, जस्ट स्टॉप, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तुम अपना प्यार रेगुलर रखो। और आज भी वो एक दूसरे से मिलते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। दोस्तों, क्या इस लड़के ने सही किया? कमेंट कर कर हमें बताएं। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो हमारे इंस्टाग्राम पर डीएम ज़रूर करें। और दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।